अगर आपका सिलेबस अबाउट टू कंप्लीट है तो आपको अब बारीकियों को समझने की आवश्यकता है। और जो लोग बड़ी लापरवाही से अभी तक काम कर रहे हैं, सोए हुए हैं, तो जाग जाइए भाई। अगर आपको वाकई में आपने फॉर्म भरा है तो जाग जाइए, अब से भी तैयारी करिए। कभी भी, बार बार मैं कहती हूँ कि जब जागो तभी सवेरा। केशवराव भट्ट है, इनका भी जो है ना हिंदी व्याकरण है। और इसके साथ साथ देखिए रामअवतार शर्मा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में ना हम कुछ ऐसे चीज़ों पे बात करेंगे जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, जो आपके परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी बारीकियों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है ये सारी चीज़ें, तो आगे हम लोग बात करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके सामने ऐसे ही वीडियो लाऊं और आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो जैसे आज मैं बात इस पर करने वाली हूँ कि जैसे परीक्षा में थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हमारी जो होती हैं। अब देखिए क्या है ना कि जैसे मुझसे जुड़ने वाले यहाँ पे कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, जब से मैं यहाँ पे काम करना शुरू की हूँ 3-4 महीने से समझिए, तो तभी से लोग जुड़े हैं और मेरी बात को लोग समझ रहे हैं, या पहले से भी उनकी तैयारी कुछ है, तो उनका लगभग सिलेबस अब तक कंप्लीट हो चुका होगा। वो लोग डिवीजन पे होंगे या लगभग सिलेबस कंप्लीट होने को ही होगा, है ना, या हो चुका होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे वीडियोस तो लगातार देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की कोचिंग भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कहिए तो उनका कुछ भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो लोग थोड़ी सी लापरवाही बरत रहे हैं। और कुछ लोग एकदम छुए ही नहीं होंगे। तो बहुत सारे तरह के लोग हैं। तो यहाँ पे आज मैं यही बात करने वाली हूँ कि मान लीजिए ये सारी कंडीशन है आपके साथ, लगभग कुछ, मान लीजिए कुछ तैयारी होगा या कुछ नहीं भी तैयार है, तब भी आपको इन सब बारीकियों को समझना जरूरी है। तो वो क्या है? तो जैसे मान लीजिए आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और रचनाएं जैसे आपने कहा जाए कि बड़ी मुश्किल से याद कर लिया, किसी तरह से दिमाग में बैठा लिया है। अब आपको ऐसा लगता है कि अब कहीं से कोई चीजें आएंगी तो गड़बड़ नहीं होगा, मुझे याद हो गया है, ठीक है, ऐसा लगता है आपको। लेकिन फिर भी जब आप प्रश्न हल करने लगते हैं तो आपसे गलती हो जा रही है। आप चाह रहे हैं कि सारे प्रश्न का उत्तर हम दे पाए, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन गलत हो जा रहा है और फिर आप टेंशन में आ जाते हैं, फिर आपका समय बर्बाद होता है, फिर पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। ऐसा प्रश्न भी मेरे पास आया था और मैं ये चीज़ को समझती भी हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा क्यों होता है, वही चीज़ है, सबसे बड़ी बात है कि ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है। तो वजह तो पहले आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि अगर वो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और आपको लगता है कि वो चीज़ आपने तैयार किया है, तो क्या ऐसी वजह है कि वो क्वेश्चन क्यों गलत हो जा रहा है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए कि क्या ऐसी वजह है। तो क्या ऐसी वजह है, मैं तो जानती हूँ, इसको मैं आपको बताऊंगी भी थोड़ा सा, अभी इसको थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आपको करने की आवश्यकता है ही कि आपको अपने टॉपिक पर फोकस करना है और कहाँ गलती हो रही है इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। और देखिए ये गलती कब होती है ना, जब मिलते जुलते नाम होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है रचनाओं में या किसी भी चीज में, या रचनाकार के मतलब उनके नाम में थोड़ा बहुत अंतर होता है, और हम याद तो किए रहते हैं लेकिन हमें कंफर्म नहीं रहता है और ये चीजें गलत हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि रिवीजन की कमी के नाते होता है, क्योंकि हमें एकदम अच्छे से वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसीलिए वो चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो वो हम भूल जाते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी घबराने की बात नहीं है। आप रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए, आपका ये सब प्रैक्टिस हो जाएगा। अब आपको ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, जो मेन टॉपिक यही है आज का, कि आपको अगर सब कुछ तैयार भी हो गया है तो अब बारीकियों को समझने की क्या ज़रूरत है। बारीकियाँ क्या हैं इसमें? ऐसा क्या है कि उन बारीकियों को, जैसे कुछ लोग नहीं जानते हैं, बस सीधे सीधे पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग स्मार्ट स्टडी करते हैं, जैसे पढ़ाई के साथ साथ उन बारीकियों को भी जान लेते हैं, और क्या वो कर लेते हैं कि उनका मतलब निकल जाता है और कम समय में ही निकल जाता है। ऐसा है नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इसको लेके काम कर रहे हैं, कम समय में ही वो एक काम कर लेते हैं। तो अब आपको बारीकियों को ही समझना है, और वो बारीकियां ये हैं कि जैसे वही चीज़ है कि जैसे मान लीजिए किसी रचना का नाम एक जैसे है, ठीक है, उसको आपको अलग से ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी रचनाकार का नाम एक जैसे है, जैसे आप ले लीजिए लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं और लक्ष्मी नारायण लाल हैं, ठीक है। अब क्या है कि इनकी रचनाएं अलग अलग हैं, लेकिन जब भी पूछता है तो लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण दोनों दे देगा ऑप्शन में, आप देखे होंगे। अब आप वहां पर लास्ट लक्ष्मी नारायण तो आपने याद कर लिया, ठीक है, लेकिन अब आप उसके आगे का नहीं याद किए कि लक्ष्मी नारायण मिश्र था कि लक्ष्मी नारायण लाल था। आगे वाला वही लास्ट का जो होता है, अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं, आगे का ही जो नाम याद कर लेते हैं। अब कंफ्यूजन होता है कि इनका है लक्ष्मी नारायण का तो है, लेकिन मिश्र का है कि लाल का है, बस वहीं पे गलत हो जाता है। जैसे अब एक और है, जैसे एक और लोग हैं, जैसे केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। अब केदारनाथ तो हमने याद कर लिया भाई, ट्रिक भी बनाया हमने, कहानी भी बनाई, तो केदारनाथ जोड़ लिया, लेकिन ये नहीं ध्यान दिया कि अग्रवाल हैं कि केदारनाथ सिंह हैं। तो
इस तरह से छोटी छोटी लास्ट के भी जैसे जिनका नाम एक जैसे है उनके पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और जैसे कुछ रचनाएं ही एक जैसे होती है, जैसे कोई किसी का ना रचना नाटक है तो किसी का उसी के नाम से कहानी है, किसी का उपन्यास भी कहीं कहीं, मतलब इस तरह से मिल जाती हैं चीजें। और आपको आलोचना में तो बहुत सारी ऐसी रचनाएं मिल जाएंगी। तो हमें इन सब चीजों को एक जगह लिखने की आवश्यकता है और तब आपको वहां पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से घुमा फिरा के पूछते हैं, ताकि उनको पता है कि बच्चों को यहीं पे दिक्कत होती है, उनका दिमाग भ्रमित होता है और वो लोग पढ़ तो लेते हैं, किसी तरह से पढ़ तो लेते हैं, दिमाग में बैठा तो लेते हैं, लेकिन बारीकियों पे काम नहीं करते हैं। तो वही ऐसा क्वेश्चन वो घुमा के दे देंगे, आपका गलत हो जाए। तो हमें अब जैसे मान लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट है तो इन बारीकियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे मैं कुछ और भी उदाहरण बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि व्याकरण, हिंदी व्याकरण से संबंधित भी आपको पता है कि बहुत सारी रचनाएं हुई थी, है ना। तो अब जैसे एक ही नाम से, जैसे हिंदी व्याकरण के नाम से बहुत सारे लोगों ने अपने ग्रंथ लिखे। अब जैसे मान लीजिए जैसे कहा जाए कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का भी हिंदी व्याकरण है और इनका कब 1870 में ईस्वी में 1870 ईस्वी में किसका है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है हिंदी व्याकरण। अब यहाँ पर देखेंगे कि केशवराम भट्ट है, इनका भी जो है ना हिंदी व्याकरण है। और इसके साथ साथ देखिए राम अवतार शर्मा है, कामता प्रसाद गुरु है, इन सबका जो है ना हिंदी व्याकरण के नाम से ग्रंथ है। तो अब आपको क्या करने की आवश्यकता, सबका हिंदी व्याकरण आसान है, बस हिंदी व्याकरण लिख के इन लोगों का नाम लिख दीजिए और ठीक है, हिंदी व्याकरण लिख लीजिए थोड़ा बड़े में। और मैं ऐसा ही करती थी, तब मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं मान लीजिए हिंदी व्याकरण ग्रंथ है, अब इन लोगों का नाम वहीं पर ऐड कर लीजिए, लिख लीजिए। जैसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, केशवराम भट्ट, और फिर क्या कहते हैं कि राम अवतार शर्मा और कामता प्रसाद गुरु, इन लोगों के नाम लिख लीजिए और ऊपर लिख लीजिए हिंदी व्याकरण। बस आपको ये हो जाएगा कि अच्छा इतने लोगों ने इसी नाम से ग्रंथ लिखा है। अब जैसे मान लीजिए एक और जैसे आ जाता है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है ब्रजभाषा व्याकरण। अब ब्रजभाषा व्याकरण इनका है, ध्यान दीजिएगा, ब्रजभाषा व्याकरण। अब वहीं पे किशोरीदास वाजपेयी का है, क्या है, ब्रजभाषा का व्याकरण। अब ब्रजभाषा का बीच में जोड़ दिया है और ये कब है, 1943 ईस्वी में। तो का बस जोड़ देने से ना वहां पे ये चीजें बदल जाती हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला दे देगा। तो देखिए कहने का ये मतलब, मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे एक उदाहरण दी हूँ कि इस तरह से जैसे बहुत सारी ऐसे रचनाएं विधाएं, खास करके देखिए मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि हम लोग के टाइम में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे थे कि जैसे ये दे देगा ना कि ये उनका नाटक है, ये उनकी कहानी है, हालांकि ये चीज होती नहीं है लेकिन वो दे देगा। अब आप पढ़े तो हैं लेकिन आपने ये नहीं ध्यान दिया कि ये विधा नाटक की थी या ये कहानी की थी, है तो उन्हीं का, ये आपको पता है कि उन्हीं की रचना है, लेकिन विधा कौन सी है इस पे ध्यान नहीं दिया। तो यही छोटी छोटी बारीकियों को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया लेकिन स्मार्ट स्टडी, कहाँ पे लोग आपसे आगे हो जाते हैं, कहाँ पे आप पीछे हो जाते हैं, इन पे ध्यान दीजिए। कि बस एक ना बस कि हम बस पढ़ रहे हैं इस पर नहीं। आप जैसे कहते हैं ना कि आपने क्या सीखा, कितना आप प्रश्न हल कर पा रहे हैं, कितना आप क्वेश्चन अच्छे से, आपका दिमाग कितना तेज वर्क कर रहा है। और ये कब करेगा, जब अपने दिमाग को खूब चलाएंगे, इस तरह से दौड़ाएंगे, ठीक है। तो यही सारी चीजें करने की आवश्यकता है आप लोगों को। और जो है, और जैसे मान लीजिए कि एक आता है कि अमृत राय वाला जो है ना, कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है, अमृत राय। एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो ऑप्शन में कलम के सिपाही जीवनी के लेखक हैं, ठीक है, ऐसे दे देगा। अब अमृत राय तो मान लीजिए दिया, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया, आपको पता है, आपने अमृत राय लगा दिया। लेकिन वहीं पे क्वेश्चन को उसने कैसे चेंज कर दिया कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है। अब किसकी पे हम लोग का ध्यान नहीं जाता है, जीवनी देखे बस, और पहला ऑप्शन ही अमृत राय का दे देगा, प्रेमचंद बाद में देगा। तो बस हम प्रेमचंद पे ध्यान नहीं देंगे, अमृत राय पे लिख देंगे, अमृत राय पे लगा देंगे। और जानते ही हैं कि वो जो हम लोग गोला काला करते हैं उसमें बहुत सारी मिस्टेक होती है, कभी कभी किसी का इधर का उधर भी हो जाता है, और वो एक बार अगर आपका गलत हो गया तो पूरा गलत हो गया। इसीलिए ना कह रहा है कि कहने का मतलब कि आप दिमाग से काम करिए, बिल्कुल भी हड़बड़ाइए मत किसी चीज में। अब अगर आपका सिलेबस अबाउट टू कंप्लीट है तो आपको अब बारीकियों को समझने की आवश्यकता है। और जो लोग बड़ी लापरवाही से अभी तक काम कर रहे हैं, सोए हुए हैं, तो जाग जाइए भाई। अगर आपको वाकई में आपने फॉर्म भरा है तो जाग जाइए, अब से भी तैयारी करिए। कभी भी, बार बार मैं कहती हूँ कि जब जागो तभी सवेरा, अभी भी लेट नहीं हुआ है। कर लीजिए तैयारी, कम से कम निकल जाए, अपने घर परिवार का सबके मुंह की लाली रह जाए, आपकी भी कोई एक इज्जत रह जाए, कुछ कर पाइए जिंदगी में और कुछ साबित करके दिखाइए अपने आप को।
तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न भी ऐसे आ रहे हैं, मैंने सोचा कि उसको भी ले लूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं अगले वीडियो में देखती हूँ कि आप लोगों के प्रश्न को भी देखती हूँ, ठीक है। तो चलिए, कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग शेयर करिएगा, मैं सबके कमेंट देखती हूँ। बस टाइम का ऐसा कुछ, अगर टाइम की कमी हो जाती है तभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कमेंट में सबके पढ़ती हूँ और उस पर अपना सुझाव देने का प्रयास करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।